everyone. Welcome to the next lecture of memory management module. और इस वीडियो में ना हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. ठीक है, क्या है वो? बेसिकली इस वीडियो में ना हम लोग गलतियां डिस्कस करने वाले हैं. नहीं, ऐसे परेशान मत हो. एक दूसरे की गलतियां डिस्कस नहीं करेंगे, हम ना किसी दूसरे बंदे की गलतियां डिस्कस करेंगे. अरे वो तो हमारा सबका फेवरेट काम है ना. तो ठीक है, करते हैं. चलो फिर एक कहानी है, कहानी से डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो. हाँ, तो हमारी कहानी में ना एक है मिस्टर ए. ठीक है, मिस्टर ए क्या है, बहुत स्मार्ट है. मिस्टर ए कह रहे हैं मैंने अभी अभी वो पढ़ा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on nardos.io. Thank you. वो कह रहे हैं अब मेरे को पता है कि मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, तो मेमोरी एलोकेट मैं करूंगा, कंपाइलर नहीं करेगा. मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा. तो ठीक है, अब वो ना जोश जोश में अपना कोड लिखना शुरू करते हैं. पर ना ये मिस्टर ए कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, मिस्टर ए ने ना प्रोग्राम लिखना शुरू करा. अब मैं उनका ना प्रोग्राम दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं वो. मिस्टर ए दिखा देती हूँ. ये हमारे मिस्टर ए का प्रोग्राम. मिस्टर ए ने क्या किया, एक ना स्ट्रिंग ली है हेलो नाम की. ठीक है, बहुत बढ़िया किया. अब मिस्टर ए ने क्या किया, दूसरी स्ट्रिंग ली बी नाम की. उन्होंने बस क्या किया, ये बताया है कि बी नाम की स्ट्रिंग होगी, कहाँ होगी, कितनी मेमोरी लेगी, कुछ नहीं बताया. ठीक है, चलो आगे बता देंगे, है ना, जब यूज करेंगे. पर ये देखो ये क्या किया उन्होंने ये लिख दिया कि स्ट्रिंग बी में ना स्ट्रिंग ए को कॉपी कर दो. अरे ये तो तुमने बताया नहीं कि स्ट्रिंग बी है कहाँ पे, स्टैक में बनाई है, हीप में बनाई है, कितनी मेमोरी ले रहे हो, कुछ तो बताओगे ना भाई. वही ये देखो. तो जब बेसिकली इस स्टेप पे हो क्या रहा है, मिस्टर एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं जो एलोकेटेड ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. मतलब वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई घर तो जमीन तो लेनी है और बिल्डिंग बनाने चले हैं उस पे. अरे जब तक कुछ जमीन ही नहीं होगी तो उस पर बिल्डिंग कैसे बनेगी. तो वही अगर हम देखें इनके कोड में, अगर हम अभी से रन करने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ, जब हमने जो नीचे कमांड दे रखी थी प्रिंट स्ट्रिंग ए या प्रिंट स्ट्रिंग बी, वो तो प्रिंट ही नहीं होगी. क्यों नहीं प्रिंट होगी, देख लेते हैं एक बार क्यों नहीं प्रिंट हुई. ये देखो, आ गया ना सेगमेंटेशन फॉल्ट. क्यों आया सेगमेंटेशन फॉल्ट, बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पे एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई किया जो है ही नहीं. मतलब अभी तक जो मेमोरी कुछ एलोकेट ही नहीं हुई है. बेसिकली व्हाट मिस्टर ए इज डूइंग, मिस्टर ए उस मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं जो मेमोरी एलोकेटेड ही नहीं है. तो सबसे पहले तो मेमोरी को एलोकेट करना होगा, तभी तो मेमोरी एक्सेस होगी. तो अगर हम देखें तो मिस्टर ए ने अपनी गलती क्या करी, सबसे पहले forgot to allocate the memory. ठीक है, चलो अब ना मिस्टर ए ने मान लिया, कहते कि भाई हाँ मैं समझ गया कि भूल गया था मैं मेमोरी को एलोकेट करना, अब कर देता हूँ, ऐसी क्या बात. ठीक है, फिर मिस्टर ए ने लिखा ये वाला कोड.
ये लिखा मिस्टर ए ने दूसरा कोड। अब इसमें क्या किया मिस्टर ए ने, देखते हैं। मिस्टर ए ने कहा कि एक स्ट्रिंग है हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब कोडिंग, बहुत अच्छे। अब उन्होंने क्या ली, दूसरी स्ट्रिंग ली। उस स्ट्रिंग को उन्होंने मैलॉक से मेमोरी तो एलोकेट कर दी। कितनी मेमोरी एलोकेट करी है उन्होंने, कैरेक्टर टाइप की करी है और साइज 2 है जिसका, ठीक है चलो। अब वो तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो एलोकेटेड मेमोरी है, जो हीप में उन्होंने ये एक 2 साइज की मेमोरी एलोकेट करी है हीप में, उस मेमोरी को ये, उस मेमोरी में ये हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब कोडिंग को कॉपी करवा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि उनके पास मेमोरी तो इतनी सी है और इतनी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वही वाली बात आ गई, या ऐसे मान लो कि भाई उन्होंने जमीन तो खरीदी भी है 10 मीटर की, और वो उस पे जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो बना रहे हैं 20 मीटर के एरिया पे। अरे जितनी जमीन खरीदी है उतने की तो उतने एरिया पे ही तो बिल्डिंग बनेगी ना। यही अगर हम देखेंगे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं चलो। आ गया एरर, क्यों आया एरर, क्योंकि बेसिकली जो हमारा स्ट्रिंग बी में जब हम कुछ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसकी एलोकेटेड मेमोरी से ज्यादा मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी गलती क्या करी अगर हम देखें, मिस्टर ए ने दूसरी गलती करी, नॉट एलोकेटेड इनफ मेमोरी, ठीक है। अब तीसरी गलती देखते हैं क्या किया उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मैं भूल गया था पहले मेमोरी एलोकेट करना, जोश जोश में हो गई गलती। दूसरी बार उन्हें समझ में आ गया कि ठीक है मेरे को ज्यादा मेमोरी एलोकेट करनी थी, दिखा दी एक बार कंजूसी। पर अब उन्होंने कर दिया, उन्होंने दे दिया साइज भी सही। अब वो तीसरी बार में क्या कर रहे हैं, वो जो उन्होंने मेमोरी एलोकेट करी है ना, उस मेमोरी पे वो कुछ बेसिकली उस मेमोरी को कुछ वैल्यू देना भूल गए। मतलब ये तो हो गया कि उन्होंने जमीन तो खरीद ली, ठीक है, अब वो जमीन पे बिल्डिंग बनाना भूल गए, ठीक है। जब तक वो उस पर अपनी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है वो खाली प्लॉट हो, ठीक है, या फिर उस पर किसी और की बिल्डिंग बनी हुई हो पहले से, कुछ भी हो सकता है ना। बेसिकली वहां पे कोई गार्बेज वैल्यू है या फिर वो खाली है, नल है, किसी को नहीं पता। यही यही वाली गलती है। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है अगर हम ये वाला कोड देखें बेसिकली। हाँ, इसमें क्या हो रहा है हमारा, मिस्टर ए ने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली ए नाम की, ठीक है, उस पे स्टोर करा दिया हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब कोडिंग, बहुत अच्छे। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बी नाम की एक स्ट्रिंग ली, उसे उन्होंने लेंथ दे दी ए स्ट्रिंग के जितनी, बहुत अच्छे। अब उन्होंने क्या किया, बी स्ट्रिंग पे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है अभी तक, बिल्कुल नहीं किया। अब उन्होंने ए स्ट्रिंग को प्रिंट कराया तो ठीक है हो जाएगा प्रिंट। उन्होंने जब बी स्ट्रिंग को प्रिंट कराया ना, तो भाई बी स्ट्रिंग पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखी हुई, उसे तो तुमने कुछ दिया ही नहीं है अपनी जमीन पे, तुमने तो कुछ बिल्डिंग खड़ी नहीं करी है अभी तक, वहां क्या है खाली पड़ा है या पुराना किसी और ने अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है, कुछ नहीं पता, उसकी वैल्यू आएगी। यही इस केस में भी होगा, हम रन करके देख लेते हैं। देखो ये देखो, ए पे तो क्या हुआ, हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब कोडिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। बी पे कुछ नहीं आया, हम लकी थे यार कि हमें कुछ गार्बेज वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ नल मिला, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली थर्ड गलती क्या करी है मिस्टर ए ने, थर्ड गलती क्या करी, नॉट इनिशियलाइज द एलोकेटेड मेमोरी। तो अब ना मैं एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ, जो ये मिस्टर ए ने 3 गलतियां करी है ना, जिन पे हम इतना हंस रहे हैं, ये जो मिस्टर ए है ना, ये हम सब में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। ये सारी गलतियां ना हम लोग भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी करेंगे। दीज आर द 3 कॉमन एरर्स while allocating memory। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग
कर ही जाते हैं मेमोरी एलोकेट करते हुए। ठीक है, आया समझ में मैंने क्या 3 गलतियां बताई? मैंने बताया सबसे पहले तो कि भाई क्या मेमोरी एलोकेट करनी है, मेमोरी एलोकेट करना ही भूल गए, मतलब बिल्डिंग जमीन खरीदना ही भूल गए, सीधा बिल्डिंग बनाने चले गए। ठीक है, मेमोरी एलोकेट ही नहीं करी। ठीक है, दूसरी क्या गलती हुई है? मेमोरी एलोकेट तो कर दी है पर इनफ मेमोरी एलोकेट नहीं करी। ठीक है, मतलब भाई जमीन खरीदी 10 मीटर की, घर बनाने चल दिए 20 मीटर की जमीन पे। अब तीसरा क्या किया उन्होंने? जो बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी थी, भाई बिल्डिंग बनाने ही भूल गए, सीधा जमीन बना के छोड़ दी। तो भाई जब तक तुम उस पे कुछ जमीन बिल्डिंग नहीं बनाओगे तब तक तो पता नहीं उस पे क्या मिलेगा, कचरा मिल रहा है या किसी और की दूसरी बिल्डिंग खड़ी हुई मिल रही है या खाली मिल रहा है, खाली प्लॉट मिल रहा है, कुछ नहीं पता। तीसरे केस में क्या हुआ? इनिशियलाइज नहीं किया मेमोरी को। ठीक है, तो ये जो 3 गलतियां हैं ये मिस्टर ए ने तो करी है। ठीक है, पर ये गलतियां ना हम लोग भी कहीं ना कहीं कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि मिस्टर ए ने ये तो देख लिया कि मेमोरी ठीक है, एलोकेट करते कैसे हैं, सीख गए वो 3 गलतियां करके। अब हमारी आइडिया आगे डी एलोकेट करने की।